कौन बैठेगा? महाराज जी किस पे बैठेंगे? बैठेंगे डाले ही नहीं। पीछे और के जो साथ वाले हैं साथ वालों के महाराज जी ऊपर बैठे। हाँ साइड करने में बस बोलने से निकलने का आ जाएगा। हाँ पीछे दूसरे बैठ ले भी जरा अभी यार बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो गया है। करतल ध्वनि से खड़े होकर के स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक बार संत प्रवर परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर और जूना पीठाधीश्वर परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज दोनों मंच पर पधार चुके हैं और अब मैं स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं महेंद्र सिंह जी। स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। गोपाल जी टंडन जी, संजय सिन्हा जी, उदय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी और मुकेश शुक्ला जी, कृपया आते जाएं और स्वागत कीजिए दोनों महाराज जी का और संत प्रवर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का। आइए अपर्णा जी। मुकेश शुक्ला जी। और अब मैं पुण्य सलिला वशिष्ठ पुत्री आदि गंगा गोमती नदी के किनारे इस समय इस पवित्र पावन भूमि पर उपस्थित पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति में मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री संजय सिन्हा जी को कि वो आप दोनों संत प्रवर का स्वागत करें और ये मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। मुझे आज अपार प्रसन्नता हो रही है कि जिस मंदिर को हम लोगों ने शुरू किया था वो आज इस स्टेज पे आ गई है कि जो ये पब्लिक के लिए शुरू हो गया। सबसे अनुरोध है कि प्लीज बैठ जाइए। बैठो बैठो आप यहाँ बैठो।
पूजनीय मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी, पूजनीय संत श्री अवधेशानंद जी और माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण एंड समस्त नागरिकों को मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका मैं यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि ये हमारा मंदिर बनाने का प्रयोजन कैसा हुआ। हमारे माता पिता हमेशा मंदिरों में बहुत आस्था रखते थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल के हम लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि हम भी कहीं पे इस तरह का कंट्रीब्यूशन करें। यहाँ पे बाबा जी हैं, उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि इसको हम फिर से इसको फिर से डेवलप करें। यहाँ पे 400 साल पुरानी पीठ थी हनुमान जी की, तो हमने जब मंदिर का निर्माण शुरू किया तो ये बहुत एडवांस फॉर्म में था। इसमें हनुमान जी का चारों तरफ उपस्थिति है, इनमें 1.25 लाख हनुमान जी हैं इसमें। इसके अलावा इसमें सारी मूर्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो जागृत फॉर्म में उनको पाएंगे। यहाँ पे मंदिर के साथ साथ हम लोगों ने मेडिटेशन हॉल, भंडारा हॉल एंड एक भजन के लिए बहुत अच्छा सा वो बनाया, एरिया डेवलप किया है रिवर साइड में, जहाँ पे वाटर मोड के दूसरी तरफ स्टेज है और एक तरफ एम्फी थिएटर है जहाँ स्टेज पे लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर में हर काम ऐसा किया गया है जिसकी लाइफ हजारों साल हो। अगर आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो हनुमान जी की डिफरेंट फॉर्म में पेंटिंग्स की फील होती है। वो पेंटिंग्स नहीं, वो पत्थर की बनी हुई पूरी आकृतियाँ हैं। और आप मंदिर में सबसे खास बात ये है कि इसमें कई देवी देवताओं का समायोजन है, खासकर शंकर जी का फुल उदित विधि विधान से, और विष्णु जी का, दुर्गा माँ का, इसी तरह सरस्वती माँ का, कृष्ण, राधा कृष्ण का, इस तरह कई मंदिर छोटे छोटे फॉर्म में भी इसके अंदर हैं। सबसे खास बात, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको आर्किटेक्चर मार्बल बनाने की भी कोशिश किया है और उसमें काफ़ी कुछ ग्रीन बिल्डिंग इन सब का वो कंपोनेंट यूज़ किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर सबका स्वागत करता हूँ और अब मैं चाहता हूं कि अब हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो जूना पीठाधीश्वर भी हैं और साथ साथ में आचार्य महासभा के अध्यक्ष हैं और उनका ये आगमन हुआ है और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इस मंदिर के जो है वो संरक्षक, वो पैटर्न बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग उनका जोरदार स्वागत करें। कि उनके जैसा महान आदमी इसको अपने संरक्षण में ले लेगा तो ये जरूर जो है वो आगे बढ़ेगा और हम सब लोग आतुर हैं उनके आशीर्वचन सुनने के लिए। उससे पहले स्वामी जी की इच्छा थी कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो है संकल्प लिया है राम मंदिर बनाने का और वो आगे बढ़ रहा है, तो एक मॉडल वो जो है वो स्वर्ण मॉडल लेके आए हैं और वो उनको देना चाहते हैं। तो मैं वो चाहता हूं कि पहले हो जाए और मैं ये भी चाहूँगा कि संजय सिन्हा जी, उदय सिन्हा जी और विजय सिन्हा जी भी जरूर आ जाएं ऊपर मंच में। तो एक वो मॉडल देना चाहते हैं हम लोग जो उससे कहीं भव्य बनने वाला है, लेकिन उसका एक जो है वो छोटा सा साकार रूप जरूर चाहेंगे कि स्वामी जी जो है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। स्वागत कीजिए। बहुत ही पुण्य अवसर है, पवित्र अवसर है। आपकी करतल ध्वनियां इस पवित्र भूमि को और भी शोभायमान कर रही हैं।
मुकेश शुक्ला जी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए एक बार करतल ध्वनि से। बहुत ही जूना पीठाधीश्वर और गोरक्ष पीठाधीश्वर दोनों एक साथ विराजमान, एक साथ उपस्थित। ये शोभा कितनी सुंदर। जो गोमती बाबा जी एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कराइए। बहुत ही पुण्य अवसर है। काफी वर्षों से कोरोना काल था और हम सब लोग जो है वो बहुत सारे कार्यक्रमों से जो है विमुक्त थे। हमारे स्वामी अवधेशानंद जी ने जो है वो सबसे पहले इस कार्यक्रम की अपनी शुरुआत गत माह में जो है वो राजेश जी के कार्यक्रम से की थी और उसके बाद तुरंत ही जो है उन्होंने ये मौका दे दिया कि वो लखनऊ आए और हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद वचन दें। तो मैं जो है वो चाहता हूँ कि वो अपने वाणी से हम सभी लोगों को जो है वो अपने आशीर्वचन दें। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शिष्य श्यामला माँ भारती भरत भूमि की यह पवित्र धर्मधरा, जहाँ निरंतर उन्नयन, उत्कर्ष और पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ अत्यंत प्रबल हैं, ऐसी यह उत्तर प्रदेश की धर्मधरा। और इस उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक पुरुषार्थ, शौर्य, धार्मिक प्रवृत्तियों की साकारता जिनके द्वारा है और जो इस देश का बड़ा भविष्य है, जिनके द्वारा पूरा हिंदू समाज आशान्वित है और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिन्होंने पारमार्थिक प्रयोग किए हैं, ऐसे इस प्रदेश के एक अत्यंत श्रेष्ठ, सभ्य, सुसंस्कृत, शालीन शासक, एक अद्भुत प्रशासक और जिनके भीतर में एक चैतन्य उपासक के साथ साथ आचार्य विद्यमान हैं, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर अत्यंत वंदनीय, आदरणीय, पूज्य जगत गुरु स्वामी योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें हम सब महाराज जी के नाम से पुकारते हैं, ऐसे प्रिय आदरणीय महाराज जी। और इस संपूर्ण अनुष्ठान आयोजन की नाटकीय सत्ता सिन्हा परिवार, सिन्हा बंधुगण, उनकी गृह स्वामिनियाँ और उनके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, परिजन पुरजन और इस संपूर्ण आयोजन की प्रेरक सत्ता पूज्य गोमती वाले महाराज जी, जो श्वेत वसना, जिन्होंने उदारता के साथ यह संपूर्ण स्थान, यहाँ का प्रबंधन अथवा पूजा अर्चा, स्तवन और संप्रदाय की संपूर्ण सेवा, चर्या, सपर्या के अधिकार आदरणीय उदय सिन्हा जी को उन्होंने दिए हैं और सिन्हा बंधुओं को, ऐसे आदरणीय महाराज जी, इस अवसर पर पूज्य संत वृंद, उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय अधिकारी बंधु, मीडिया के मेरे मित्र बंधु और आप सब के बीच में मैं आह्लादित हूँ ये देखकर कि यहाँ लगभग 1.25 लाख हनुमान की प्रतिमाएं हैं और पूज्य महाराज जी के हस्ते, उनके कर कमलों से यह प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुई है संकट मोचन हनुमान जी की। मूलतः हनुमान देवगणों में नहीं आते हैं, न वो पितृ हैं, यक्ष गंधर्व के नर भी नहीं हैं। उनके लिए शास्त्रों में कहा है वो किम पुरुष हैं। हनुमान को किम पुरुष कहा गया है। इसका अर्थ है कि जो अपनी विविधताओं के लिए, विचित्रताओं के लिए, अपने बल, पराक्रम, शौर्य के साथ साथ अपनी अनंतताओं के लिए जाना जाता है। तो मैं ऐसे ही आपको एक बता रहा था कि अनेक योनियों में एक किम पुरुष योनि है। वो यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज पितृ रुद्र से भिन्न योनि है और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ये इस योनि का एक ही अवतार हुआ है अभी, और वो है हनुमान जी। वो रुद्र हैं, उनमें वैष्णव सत्ता साकार है, वो स्वयं महादेव हैं और
वो पितरों के प्रतिनिधि हैं, वो देवताओं के प्रतिनिधि हैं, वो मनुष्यों के प्रतिनिधि हैं। तो इस पूरी धरा पर वो चिरंजीव भी हैं और उन्हें अनेक रूप धारण करने आते हैं। अहिरावण के कारा में वो आत्म रूप धारण करके गए, वहाँ वायु का भी प्रवेश नहीं था। वो लंका में जिस ढंग से पहुंचे, अथवा भीम रूप धर असुर सहारे, अतिलग रूप बहोर, मस्तक समान रूप कपिधरी। तो किम पुरुष का अर्थ है जो अनेक रूप धारण कर सकता है, पर उसकी जो मूल सत्ता है वो आत्म सत्ता है, एक ऐसी सत्ता। तो किम पुरुष का अर्थ है जो सनातन सत्ता है, सामायिक है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है और प्रत्येक प्रसंग में जो किसी भी अवस्था में अपना रूप बदल सकता है और अनेक रूपों में भी प्रकट हो सकता है। ऐसे किम पुरुष हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। संयोग से गुप्त नवरात्र काल है, आज अद्भुत मुहूर्त है। कल्याणी पराम्बा जगदम्बा माँ ललिता राजराजेश्वरी की उपासना के ये दिन हैं और इन दिनों में मोक्षदा गोमती के तीरे जो सर्वथा कल्याणी है, जो आद्या हैं, गोमती के लिए कहा गया है वो आद्या हैं, अपूर्वा हैं, नित्या हैं, उन्हें कल्याणी और भद्रा कहा है। गोमती का नाम एक सुभगा सुचरिता है। गोमती का एक नाम अमृतो भवा भी है, चूंकि वो गौलोक से आई हैं, जो देव गणों का एक शाश्वत स्थान है, जहाँ स्वयं परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ निरंतर साकार रहती हैं। ऐसे गोलोक से चलकर गौमती जो हमारी मति में प्रकाश पैदा करती हैं, जो हमारी मति में ब्रह्मृता, ऋतंभरा, प्रज्ञा और हमारी मेधा को जो गोमती शाश्वत सत्य के साथ जोड़ती हैं, इसका नाम है गोमती। तो गोमती का नाम अमृतो भवा भी है, वो सुचरिता है। ऐसे गोमती के तीरे हम भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार, उसकी सभ्यताओं के अभिरक्षक शासक आदरणीय योगी जी महाराज को देख रहे हैं और अब पूरा देश एक बड़ी प्रबल आशा के साथ है। आदरणीय योगी जी, ये निसंदेह है कि वो उत्तर प्रदेश के शासक हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई हम सन्यासियों से पूछे, सत्य पिपासु मुमुक्षुओं से पूछे, कोई विचारक और मनीषियों से और भारत की प्रजा से पूछे कि योगी जी क्या हैं, तो सच मानिए मेरी अतिशोक्ति नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो भारत का एक न केवल बड़ा भविष्य है, वो भारत की आशा है, वो भारत की ऊर्जा है और एक शासक के रूप में एक योगी है वहाँ, जो सर्वथा अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम है। वो एक ऐसे चित्त के प्राणी है जहाँ कोई ऐषणाएं नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, संसार के संपूर्ण आकर्षण जिनके सामने कहीं कुछ है नहीं। एक बार कोई बहुत बड़े अधिकारी मुझे मिलने आए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश सरकार के, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि योगी जी के स्वभाव के बारे में कुछ कहेंगे, योगी जी का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो तो बड़ा कठिन है सन्यासी का स्वभाव बताना, लेकिन कभी अगर उनके स्वभाव में वैसा दिखे कि एक शासक के पास में एक वो आवेश है कि शासक अभी कुछ करना चाहता है, तो वो एक आवेश उनमें किंचित उतनी देर तक रह सकता है जैसे पानी पे लकीरें खींचें तो खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं। तो हमने योगी जी में एक ऐसा आवेश देखा है, कार्य के लिए विकलता, कार्य सिद्धि के लिए तत्परता, कार्य अथवा जो संकल्प है उसकी पूर्ति अथवा उसकी संपन्नता के लिए आतुरता और किंचित हल्की सी व्यग्रता, और जब तक कार्य संपन्न हो जाए उस कार्य के लिए उनकी सजगता और उसके प्रति वो एक बार बार उस कार्य के बारे में पता लगाते रहते हैं। तो उस अधिकारी ने मुझे बताया कि एक योगी के अंदर, एक बड़े महापुरुष के अंदर एक किंचित पल भर की अगर व्यग्रता भी दिखी तो इस तरह से दिखी कि जैसे पानी पे लकीरें खींचे तो खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं, वो कभी टिकती नहीं। तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात थी। भारत का एक योगी और हमारे एक बड़ा संप्रदाय गौरक्ष संप्रदाय जो योगियों का है, परमहंसों का है अथवा उन सत्पुरुषों का है जिनमें शिव सत्ता नित्य साकार और चैतन्य रहती है, तो हम अत्यंत हर्षित और आह्लादित हैं पूज्य महाराज जी को अपने बीच में पाकर। वो न केवल हमारे भारत साधु समाज की हम आचार्यों की संपदा हैं, वो भारत का गौरव हैं। मैं गोमती नदी के किनारे, चूँकि महाराज जी से आयु में बड़ा भी हूँ, तो उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ नवरात्र काल में हनुमान जी से कि वो चिरजीवी रहें और लंबे समय तक
इस देश का शासन तंत्र में उनकी एक सक्रिय, प्रभावी और केंद्रीय भूमिका रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सिन्हा ब्रदर्स जो हमारे सिन्हा बंधु हैं, उनका एकाना स्टेडियम हो अथवा उनके अन्य जो इंफ्रा यहाँ पर उद्योग और उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें भी कई अर्थ के लिए मैंने लोलुपता नहीं देखी है। एक बड़ा काम उनके द्वारा हुआ, एकाना स्टेडियम के द्वारा, अन्य जो भी उनके प्रकल्प हैं, जो अन्य उनके और जो आयाम हैं औद्योगिक, वे भी एक प्रकार का भारत का गौरव हैं। वे बड़ा कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी ने उनको यहाँ अवसर दिया सेवा करने का। मैं फिर से गोमती के तीरे गोमती बाबा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना स्थान, यानी एक सन्यासी, एक साधु ऐसा ही होता है कि आप अपनी भूमि के लिए, पदार्थों के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए किस तरह से कभी कभी व्यक्ति आसक्त और अनुरक्त रहता है, अथवा उसमें अपने पदार्थों के लिए एक स्वामित्व रहता है, एक आधिपत्य रहता है, भोग वांछाएं रहती हैं, संग्रह संचय भंडारण की प्रवृत्तियां रहती हैं। एक सही साधु अगर देखना हो, और यहाँ गोमती के किनारे बाबा जी को देख लीजिए, ये श्वेत वस्त्र के बाबा जी, इन्होंने मुझे कल कहा कि हमारे सारी चीजें जो कुछ है मेरी, मैं यहाँ के ट्रस्ट को, यहाँ की व्यवस्थाओं को सिन्हा ब्रदर्स को सौंप रहा हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा यहाँ कार्य कर सकते हैं। वो ऐसे हंसते हुए कह रहे थे, कहते हुए उनके मन में कहीं कोई आग्रह नहीं था, कोई हिचक नहीं थी। तो ये भारत का संन्यास है कि वो अपने को वृक्ष के रूप में साधु देखना हो, माने वृक्ष जैसे जैसे वृक्ष की कोई चीज उसके लिए नहीं है, उसकी गोंद, गंध, सुगंध, मकरंद, आर्द्रता, हरितिमा, उसकी जड़ें जो भूस्खलन को रोकती हैं अथवा पर्जन्यों को आकर्षित करने के लिए उससे जो पवन प्रवाहित होती है, वैसे ही एक संन्यास होता है। तो ऐसे बाबा जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय पूज्य योगी जी जो हम सबके चहेते हैं, लाडले हैं, हम सन्यासियों जिन्हें पाकर धन्य हैं, उनके लिए भी अनेक प्रार्थनाएं कि वो यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ा आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने बड़े मूल्य और बड़ी परंपराएं स्थापित की हैं। अब वो केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक आदर्श पुरुष हैं, एक प्रेरक पुरुष हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने नए आदर्श और उच्चतम कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित किए। बस अंत में एक बात कहते हुए कि कभी कभी कोई नए प्रतिमान व्यक्ति गढ़े तो समझना वो ईश्वर की कृपा है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि समूची देव सत्ता, ईश्वरीय सत्ता उनमें आविर्भूत हुई है और वो भारत के उन्नयन उत्कर्ष के लिए हमें प्राप्त हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद परम पूज्य संत प्रवर जी का। और अभी संत प्रवर जी चर्चा भी कर रहे थे गोमती बाबा का। मैं आप दोनों ही महान विभूतियों से ये निवेदन करता हूं कि बटन दबाकर हमारी जो प्रस्तर पट्टिकाएं हैं उनका अनावरण करें, जिससे कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची जो परम राम भक्त हनुमान जी, उनका यहाँ पर 108 फीट की मूर्ति बनेगी, स्थापित होगी। और मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आज से लोक प्रतिष्ठा हुई है। अब मैं सादर निवेदन करता हूं महंत राम सेवक दास जी गोमती बाबा जी से, कृपया मंच पर आए और सम्मानित होने की आप कृपा करें। आपने इतना बड़ा कार्य किया है, बेहतरी के लिए आपने बहुत ही सुंदर त्याग और समर्पण का परिचय दिया है। साधु परंपरा का आपने नितांत निर्वाह किया है, इसलिए हम सभी आपके प्रति श्रद्धानत हैं और आप सभी अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण केवल अपनी तालियों से कर सकते हैं। इसलिए आज से एक बार महंत राम सेवक दास जी गोमती बाबा के लिए करतल ध्वनि से, विशेष करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बहुत ही सुंदर। और आपने श्री श्री 108 बाबा ठाकुरदास जी महाराज लोहा लंगड़ी जी से दीक्षा ली थी, उन्हीं ने आपको सारे संस्कार दिए और आपने ऐसे
सेवा भाव से, संघर्ष भाव से इस पवित्र भूमि को बचाए रखा और ऐसे सुंदर हाथों में सौंपने का कार्य किया है कि हम अभिभूत हैं, हम बहुत ही प्रभावित हैं। बाबा राम सेवक दास जी यानी जो गोमती बाबा कहलाते हैं, गोमती के तट पर, और अब इतना सुंदर कार्य हो गया है। हम महाराज जी से, जो हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और प्रदेश के प्रशासन के, सरकार के मुखिया भी हैं, उनसे आशीर्वचन देने की हम विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज अपने आशीर्वचन से हम लोगों को प्रसाद वितरण करें। गोमती नदी के इस पावन तट पर बजरंगबली समेत सभी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद जी महाराज यहाँ के पूज्य संत स्वामी राम सेवक दास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय सिन्हा जी, उदय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, सेना बंधुओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि गोमती नदी के इस तट पर इस प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार कार्य को संपन्न करते हुए महंत राम सेवक दास जी के साथ उनके सानिध्य में बजरंगबली की भव्य प्रतिमा के साथ ही अन्य देव विग्रहों को यहाँ पर स्थापित करते हुए आज विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जूना अखाड़ा के आचार्य और महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में अभी संपन्न हुआ है। मंदिर की जो बाहरी आभा है उससे सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर अति प्राचीन है और समय के अनुरूप पुनरुद्धार की कार्रवाई के माध्यम से श्रद्धालुजनों की भावनाओं को सम्मान देते हुए यह कार्यक्रम, इस पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ सेना बंधु जुड़े और उन्होंने उसे एक नया स्वरूप अपने पूज्य माता और पिता की स्मृति में देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, जो हमारे देव स्थल हैं, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु तो होते ही हैं, लेकिन
यह भारत की आस्था के प्रतीक हैं और भारत की आस्था का मतलब राष्ट्रीय एकात्मता के स्थल भी है। एक बार एक वामपंथी विचारक से पूछा गया कि इस देश के 4 धामों के बारे में क्या उनके विचार हैं। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा श्रद्धा रास्ता लोगों के अपने व्यक्तिगत विषय होते हैं, लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो वह विराटता को एकात्मता में जोड़ने का कार्य कोई करता है तो वह भारत के देवस्थल करते हैं। और किस रूप में, उन्होंने उदाहरण दिया था आदि शंकराचार्य का। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रीयताओं का समूह है, अलग अलग राजनीतिक इकाइयां राज्यों के नाम पर, खासतौर पर राज्य रजवाड़ों के नाम पर जो उस कालखंड में थी, उन सब को लेकर के जो लोग भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़ा करते थे, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में जन्म लेने वाले आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करते हैं। राजनीतिक इकाइयां कहीं उसमें बाधक नहीं बनी। धर्म के मार्ग पे राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती, बल्कि वह उसके संवर्धन में, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है। और आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए 4 पीठ हैं या इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल हैं, ये वास्तव में केवल आस्था के ही केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह भारत की एकात्मता के भी प्रतीक हैं। किसी देव मंदिर में जब एक श्रद्धा के साथ कोई जाता है तो उसकी जाति, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा कोई नहीं पूछता। जिस श्रद्धा के साथ व्यक्ति गया उसी श्रद्धा का फल उसे प्राप्त भी हो जाता है। ये हम सब की मान्यता रही है। और यहां पर बहुत भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेनाबंदों ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण, उनको, उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। यह कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं, ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान अपने आप में एक महादान है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना इस देश ने किया है। इस सदी की यह सबसे बड़ी महामारी थी। अब तक की यह त्रासदी थी कि जब भी कोई महामारी आती थी, महामारी से तो मौतें होती ही थे, महामारी से ज्यादा मौतें होती थी महामारी के बाद के जो साइड इफेक्ट होते थे
भूखमरी से, त्रासदी से, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले, उसमें महामारी से भी बचाव किया गया और भूख से भी कोई मौत नहीं हुई। इस बात को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसमें भी सफलता प्राप्त की। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं थी। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मतलब यह इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई थी। और जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा तो उसका परिणाम भी पूरे देश के सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे बेहतरीन था। ये भारत की जीवन पद्धति और अपने नेतृत्व के प्रति भारत की निष्ठा का प्रदर्शन था। लेकिन खाद्य सुरक्षा की गारंटी या हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा फ्री राशन की व्यवस्था तो आज की बात हुई। प्राचीन काल में खाद्य सुरक्षा की गारंटी हमारे धर्मस्थल ही दिया करते थे। और इसलिए धर्मस्थल के बारे में जो अक्सर मेरे गुरुदेव मुझे अक्सर कहा करते थे कि धर्मस्थल पे कोई व्यक्ति आए भूखों नहीं जाना चाहिए, उसको 2 जून की रोटी जरूर दो, भोजन की व्यवस्था उसके लिए जरूर करो। दूसरा, भारत की वैदिक परंपरा के संरक्षण का कार्य, संस्कृति के अध्ययन अध्यापन को उसके साथ जोड़ना। अगर ये कार्यक्रम हम निरंतरता के साथ जुड़े, आरोग्यता के लिए कुछ कार्य कर सके। ये तो नदी के तट पर, एकदम गोमती नदी के तट पर है। हमारा प्रयास हो कि मंदिर से कोई भी कूड़ा कचरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र का वह गोमती नदी में न गिरे, बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं और गोमती नदी के जल को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, इस नदी के जल को हम यहाँ पर जो क्षेत्र है नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर उस प्रकार की औषधीय वृक्षों को लगा करके लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकते। बहुत सारे लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य यहाँ पर यह मंदिर प्रबंधन यहाँ के पूज्य संतों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो मंदिर की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। मैं एक बार फिर से महंत राम सेवक दास जी महाराज को, जिन्होंने इस प्रबंधन में सेना बंधुओं को के साथ साथ अन्य लोगों को रखा जो लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए सेना बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे हरिद्वार से यहाँ आए हैं। इस भीषण गर्मी में वास्तव में किसी को सजा देनी हो तो इस भीषण गर्मी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा लें। अच्छा है, नंगे पैर बोलो कि चलो। तो यह कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्होंने इस साधना के साथ वे जुड़े हैं। मैं इसके लिए उनका, उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम की भव्यता को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए लखनऊ वासियों की ओर से, जिनको एक मंदिर भव्यता के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है, आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप सबको हनुमान जी की और सभी देव विग्रहों की कृपा यहाँ पर निरंतर प्राप्त हो, यह प्रार्थना भी बजरंग बली से करता हूँ, क्योंकि बजरंग बली तो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता भी हैं। तो बजरंग बली की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब धन्यवाद के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री मुकेश शुक्ला जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो है वो अनवरत सेवा होती रहनी चाहिए, तो मैं दो बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब गोमती आरती